AFD जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव, अगर सीधी सी बात ऐसा, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन मेंशन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मेरे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये मेरे पास पॉलिनोमियल। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसके जीरोस निकालता हूँ इक्वेशन बना के, तो मेरे पास ऐसा 2 जीरोस आने चाहिए, ठीक है। और सब कुछ डिपेंड करेगा मेरे पास, सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसके लिए? मैंने कहा सर ऐसा कि रियल रूट्स के लिए। मैंने कहा बिल्कुल से रियल रूट्स के लिए ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने सर कोफिशिएंट ऑफ x की बात की, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो मेरे पास आ रहा a, और मेरे पास कोई x इक्वल्स टू d है, मुझे नहीं पता क्या है, तो एट x इक्वल्स टू d के ऊपर बात कर रहे हैं हम ऐसा। और मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है कि x इक्वल्स टू d पे मैंने क्या किया a, और ये मेरे पास जो एक्चुअली ऐसा, इसको पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f ऑफ x है, f ऑफ x है, तो मैंने f ऑफ d निकाला, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव। ये जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो मैंने क्या बोला, सीधी सी बात ऐसा है कि इस केस में आप पास जो d जो आ रहा होगा ना, जो पॉइंट d जो बात कर रहे हैं, वो आपके पास पैराबोला के क्या हो जाएगा, आपके पास LHS साइड में आएगा, वो बीच में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो उसका कोई लेना देना भी नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, इतना स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए नहीं। इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट्स वाली कंडीशन के लिए। अगर बात करूं मैं यहाँ पर a की, कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर वो आपके पास ऐसा है कि पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास देखा जाए तो a जो होगा वो आपके पास ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा पैराबोला का जो आपके पास ओपन होगा वो ऊपर की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। और अगर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास a नेगेटिव है, अगर मेरे पास a नेगेटिव है तो पैराबोला बनता है नीचे की डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके पास बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि a पॉजिटिव है तो पैराबोला की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ खुलेगा, और a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। अब सीधी सी बात यहाँ पर बात करते हैं, मेरे पास d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मेरे पास 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन कौन से हैं? पहला केस मेरे पास ये आता है कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट बनेंगे। तो मैंने कहा था सीधी बात, जो आउटर पैराबोला है वो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंडीशन को? d इज ग्रेटर देन 0। इस केस में आपको 2 अलग अलग अल्फा और बीटा, 2 अलग अलग वैल्यूज आपके पास x की दिख रही हैं जो कि रूट्स के फॉर्म में आ रही हैं। पर अगर ऐसा है कि ग्राफ मेरा एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस मीन्स अगर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सीधी सी बात अगर कहा जाए तो वी हैव इक्वल रूट्स कंडीशन। इक्वल रूट्स मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास रूट जो आ रहा है आपके पास एक ही रूट आ रहा है, पर उसको हम 2 बार लिख देते हैं। जैसे आपके पास नहीं आता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है? मैंने कहा x की वैल्यू 2,2, दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? इक्वल रूट्स आ रही है। तो इसका मतलब वो पैराबोला 2 है ना, 2 पे सिर्फ एक बार ही टच होते हुए निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीधी सी बात ऐसा है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास ग्राफ ऊपर की तरफ, a की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ। d आपके पास ऐसा है कि ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, d इक्वल टू 0 है तो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। सेम इज एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव a। क्लियर है? क्लियर है रीना? चलें? हाँ ना बोलो भाई। ठीक, नेक्स्ट पे चलते फटाफट। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पर दे रखी है, डी और ई के बीच में एक इंटरवल आपके पास दे रखा है। सर ऐसा इसके लिए आपके पास अगर कहा जाए कि आपके पास ऐसा है कि किसी को एक इक्वेशन दे रही है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे रखी है मुझे, और मुझे बोला गया सर ऐसा है कि इस d से e तक के इंटरवल के बीच में, d से e तक के इंटरवल के बीच में क्या कोई रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आप बताओ। तो मतलब यहाँ पर दे रखा है कि इस इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन d लेस देन e। इस इंटरवल के बीच में कोई रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता पड़ेगा? समझ में आ रही बात? तो आप एक काम करो, सिंपल सा f ऑफ d निकाल लिया करो, f ऑफ e निकाल लिया करो, और वो आपके पास जो मेरे पास आएगी, अगर वो वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इसका लॉजिक क्या है, ध्यान समझना। f ऑफ d पे मैंने वैल्यू निकाली तो मेरे पास यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आ रही है। f ऑफ e पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूंगा, वो मेरे पास नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इसका मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है,
ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ रही बात? अगर ग्राफ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है तो वो आपके पास एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके पास जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि मेरे पास एक रूट आएगा ही आएगा, है ना। सेम एप्लीकेबल, अगर डी पे आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ई पर पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ आपका नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, मतलब वो ऐसा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हो फिर उसका साइन चेंज हुआ है। दिस मींस आप क्लियरली कह सकते हैं सर ऐसा कि एक जीरो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सबको क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मेरे पास रहा वो नेगेटिव, ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए आपके पास ट्रांजिशन हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो वहां के बीच में एक रूट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ ना बोल लिया करो भाई। नेक्स्ट मेरे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशन है कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। कि भाई सीधी सी बात ऐसा है कि डी और ई के बीच में आपको बताने की सीधी सी बात दोनों ही रूट्स है ना डी और ई के बीच में आ रहे हैं, तो कैसे पता पड़े? तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात ऐसा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एफ डो डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, और सीधी सी बात उसी ए को आप एफ ऑफ ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि डी पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ई पर भी पॉजिटिव आ रहा है ना, या फिर डी पे नेगेटिव आ रहा है और ई पर भी नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रही बात? पहली बात तो डी और ई के बीच में आपके पास क्या होना चाहिए, सेम साइन आना चाहिए फंक्शन का, है ना। ठीक है, फिर सीधी सी बात ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसमें मुझे क्लियर होता है कि मुझे पता पड़ जाता है कि वो बीच में से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव वाली कंडीशन मैंने पीछे देखी थी, उससे पता पड़ जाता है। सीधी सी बात आपके पास इस तरफ आपके पास क्या है, डी पॉइंट उनके बीच में लाई नहीं करेगा, उस तरफ लाई करेगा। तो इससे भी एक चीज़ क्लियर हो जाती है आपके पास। सीधी सी बात ऐसा है कि दोनों रूट्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसके ऊपर आया नहीं है। ए और सी वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए और सी वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए और सी वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो मेरे पास ऐसा कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका ऑर्डर मेरे पास n है, तो a नॉट एक्स एन, है ना, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, है ना। इस तरह से आपका चलता जा रहा है, इक्वल टू मैंने 0 रख लिया। तो मेरे पास अभी तक अगर बात की जाए मेरे पास कितने जीरोस होंगे, मैंने कहा सर ऐसा है कि x की पावर n आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो वो मेरे पास आ जाएगा n। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास जीरोस जो आएंगे वो आएंगे, मैं बोल सकता हूँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू ऐसे ऐसे करते हैं अल्फा n तक। तो ध्यान रखना वो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, जो कि मेरे पास यहाँ पे माइनस a1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट n। इसी तरह से ऐसा मेरे पास सिंगल जीरोस मैंने क्या किए, ऐड किए हैं। अगर मैं क्या करूँगा, दो जीरोस के प्रोडक्ट को ऐड करूँ, मतलब सीधी सी बात ऐसा है अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 इंटू सो ऑन, है ना, अल्फा 4। इस तरह से ये चला जाए तो ये जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस a2, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, ऐसा कुछ वो प्लस में आ जाएगा। सेम में फिर 3 को चलाऊंगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसा कुछ चलेगा। वो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस a3 अपॉन a0। तो आप ध्यान से देखते हैं कि ये जो आपके पास कंपोजिशन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो फैक्टर्स वाली चीज़ें चल रही है, तो पहली टर्म आपके पास नेगेटिव आती है, सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, नेक्स्ट मेरे पास आता है कि फिर थर्ड अपॉन फर्स्ट, फोर्थ अपॉन फर्स्ट, फिफ्थ अपॉन फर्स्ट, सिक्स्थ अपॉन फर्स्ट। इस तरह से आपके पास कितना भी ऑर्डर है उस हिसाब से आप ये रिलेशन आप चला सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है सभी को। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था आपके पास। जैसे आप बोलते थे ना ऐसा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप बोलते सर ऐसा कि ये जो हुआ करता है वो हुआ करता है माइनस बी अपॉन ए। फिर आप बोलते थे सर ऐसा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है वो होता है आपके पास कितना, सी अपॉन ए। इसी तरह से आप बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये आपके पास आता था माइनस डी अपॉन ए। तो एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से चला करता है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है बाकायदा। समझ में आ रही बात सभी को?
समझ में आ रही है बात सभी को? हाँ ना बोलो भाई। बढ़िया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट whose sign is opposite to that of its last term when coefficient of highest degree term is positive, if not then make it positive। मतलब मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास डिग्री की बात की जाए, डिग्री अगर मेरे पास ऑड है, जैसे 3 आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि मेरे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसकी डिग्री मेरे पास अगर 3 है, तो मैंने कहा साहब ऑड है। तो ऑड है तो सीधी सी बात अगर कहा जाए तो मुझे कहा जाए सर ऐसा है कि ऑड डिग्री वाले केसेस के लिए अगर मैं कम से कम एक रूट मेरे पास क्या आता है, रियल आता है, एटलीस्ट वन रूट मेरे पास क्या होता है, रियल होता है, जिसका साइन जो हुआ करता है वो होता है अपोजिट होता है लास्ट टर्म के। तो भाई सीधी सी बात ऐसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो -1 साइन आ रहा है, तो इसका एक रूट कम से कम ऐसा आएगा जो पॉजिटिव हो। समझ में आ रही बात? ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवन डिग्री polynomial whose last term is negative and coefficient of highest degree term is positive, then at least 2 real roots, one positive negative। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि हाईएस्ट जो आपके पास ऑर्डर वाला जो टर्म आ रही है, वेरिएबल आ रहा है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट टर्म जो आ रही है वो मेरे पास नेगेटिव आ रही है, तो इसके अंदर आपको 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। और सीधी सी बात ऐसा है कि इवन पावर ऑफ एक्स अगर आपके पास चल रहा है, समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा है कि मेरे पास इवन पावर चल रही है एक्स की, मतलब पावर जो आपके पास 2 चल रही है या फिर 4 चल रही है या 6 चल रही है, तो सीधी सी बात है ऑल कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, इमेजिनरी। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, x² + x + 1, आप इसमें देख लो हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो आ रही है 2 जो कि इवन है, और फिर सीधी सी सभी कोएफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव है। इस केस में मेरे पास जितने भी जीरोस दोनों आएंगे वो मेरे पास क्या आते हैं, इमेजिनरी आते हैं। x² + x + 1 जैसे ये एग्जांपल है, तो इसका मेरे पास एक जीरो जो मेरे पास आता है रूट आता है x, वो मेरे पास आता है ओमेगा, और दूसरा मेरे पास आता है ओमेगा²। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर हम इसके बारे में बात किया करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चंस की बारी है भाई।